हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव। में हम लोग सीखेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। देखिए, एक्टिव पैसिव समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल में आते हैं। देखें कैसे, यहाँ से देखिए लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, ये तो लिखा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको। वर्ब है यहाँ पर प्लेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या, क्रिकेट। तो कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट को ले गए ऑब्जेक्ट की तरफ, पहले क्या लगाया बाई, ऑब्जेक्ट को ले गए सब्जेक्ट की तरफ, क्रिकेट था इधर आ गया, यहाँ वर्ब चेंज हो गई। यही वर्ब चेंज करना सीख गए तो एक्टिव पैसिव हो। मैं आपको यहीं सिखाता हूँ। जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या है, ऐसे आई एस रहता ही है। इसमें सेकंड फॉर्म में आपको पता है। थर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, हैज, हैव या फिर हैड इन्हीं के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी रहता है, ठीक है। अब आ गई मॉडल वर्ब वाली बात, शेल, विल, मे, माइट, कैन, कुड। अगर ये है तो इनके साथ हम लोग बी जोड़ते हैं मॉडल वर्ब। अब देखो इन्हें कैसे बदलते हैं। यहाँ ये तो समझ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज। अब इतना समझो, अगर फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वर्ब की, जैसे यहाँ पर मिला प्लेज, तो आप इज, एम, आर का यूज, इनमें से कोई भी, तो डिपेंड करेगा क्या आपका सब्जेक्ट बनता है। जैसे क्रिकेट था, क्रिकेट के लिए इज आएगा, आर तो आएगा नहीं ना। इसी तरह अगर सेकंड फॉर्म मिलेगा तो आप किस में चेंज कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर। अगर थर्ड फॉर्म मिल जाए तो क्या कर दोगे आप, हैज। अगर हैज है तो हैज में, हैव, ये आपको देखना है सिंगुलर प्लूरल के, हैड। इसके साथ जोड़ोगे बीन, जोड़ दोगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाला, अगर एजएमआर के साथ आ गई आईएनजी, वो तो रहेगा, साथ में जोड़ोगे बीइंग या फिर वॉज वर के साथ। बस ये आप ध्यान से देख लो इसको, इतने में आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। टेंस वाइज दे रखे हैं, हमें टेंस को ध्यान भी नहीं देना जाता। यहाँ पढ़ो, शी प्लग्स फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। द प्लांट हो गया ऑब्जेक्ट, इधर आ गया, सॉरी, फ्लावर हो गया ऑब्जेक्ट, इधर आ गया सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में जाएगा। इज, फ्लावर्स प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती, फिर बाई आता, फिर जो ये सब्जेक्ट इधर भाई। देखो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ठीक है। और समझो, अब इसी को इंटरोगेटिव कर दिया उन्होंने। डू दे परफॉर्म फाइन आर्ट्स। अब आपको पता है कि फाइन आर्ट्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा फाइन। अब फाइन आर्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही थी, इज एम आर, तो आर था, हेल्पिंग वर्ब आगे जा रही, तो हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ये दे का देम। यहाँ देखो, व्हाट डज शी आस्क, व्हाट इज आस्क्ड बाई हर, व्हाट इंटरोगेटिव है ना, वैसा का वैसे ही उतार। सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना दिया हर, आज यहाँ अब एम आर लगा के इसी तरह कॉन्टिन्यूस बन गया। कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस मैंने कहा था बीइंग जोड़ना हमें, देखते हैं। वैभव इज मेकिंग ए लाउड नॉइज, यहाँ पर ये लाउड नॉइज हो गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। अब क्या था इसमें, आईएनजी वाला। क्या करते थे, इज के साथ है, एम के साथ है, आर के साथ, ये फिर वॉज, वर, इन्हीं के साथ में जोड़ते बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाई, आ गया back। इसी तरह से हो। अब आते परफेक्ट में। परफेक्ट फिर कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, कोई भी हो। देखो, हैज, हैव के साथ आता, साथ में क्या जोड़ना होता, बीन, इन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा सम में बाई, फिर हो। अरे पता है, फॉरगॉटन हिज नेम, नेम हो गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। हैज, ये रहा, हैज के साथ बीन, ये रहा बीन, फिर फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, फिर बाई यर पे था। इसी तरह वेयर हैज, तगारिका स्टडीड लॉ, क्या करना है, इंटरगेटिव था इसलिए वेयर वैसे ही, हेल्पिंग वर्ब आगे हमने आगे कर दी, तगारिका इधर आ गई ऑब्जेक्ट में, बाई सगारिका, और तीन लगा के, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब कुछ पास्ट के देख लो, पास्ट में क्या चलता है, सेकंड फॉर्म, कौन सा, सिंपल पास, तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में क्या लगाते थे, वॉज, वर। एग्जाम्पल, डिटेक्टिव्स कनेक्टेड ए प्लान ऑर्डर टू अनवील द क्लूज। ए प्लान, वॉज, वर आ गया, कनेक्टेड इन ऑर्डर टू अनवील बाय द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव यहाँ। इंटरगेटिव देख लो, डायरी डिड मनप्रीत टू
पहले इंटरोगेटिव ऐसे के वैसे ही लिखा। डायरी वॉज गिवन यू बाय मनप्रीत, मनप्रीत इधर आ गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस देख लो, वॉज वर्ब के साथ क्या जोड़ दोगे, बीइंग, बीइंग जोड़ा है। परफेक्ट देखो, हैज हैव था, अब हैड आ गया, हैड के साथ क्या लग गया, बीन। आई हैड वॉच द मूवी अर्लियर, तो द मूवी हैड बीन वॉच्ड अर्लियर बाय मी। आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान देना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। इज एम आर या वॉज वर, बीइंग लगेगा या हैज बीन हैव बीन। अब आ जाओ शेल विल वाले में। शेल विल वाला और सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके बस बी जोड़ दो, विल बी, है ना, विल बी, बस इतना जोड़ दो, काम हो गया। जैसे डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, वाई विल दे अलाउ यू टू एंटर, तो वाई वैसा का वैसे, हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए, आगे ले ली। अब यू क्या आ गया इधर, छोड़ दिया, अलाउड, फिर बाय देम, देखा क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट चल। यहाँ पर एक नई चीज मिली है, हु, तो सेम हु नहीं लिखा, तो लिखा गया बाय हुम, फिर विल दा, इस तरह से बना दिया। अब देखिएगा ऑर्डर कमांड्स में कैसे करते हैं। ओपन द डोर, तो कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, लेट लगा, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, लेट माई इंस्ट्रक्शन फॉलोड, तो हो गई कमांड। अब रिक्वेस्ट हो तो क्या करेंगे, प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्टेड लगा दो, रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, रिक्वेस्टेड टू स्टैंड इन ए। अब एडवाइस अगर दी जाए तो हेल्प द पुअर, कैसे बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्ट, भी लगा के हम लोग चलो कुछ कर लेते हैं इनमें। द गिटार इज प्लेड बाई लीसा, देखो प्लेड, इज प्लेड और कर दिया इज एम आर के साथ, यानी कि पैसे पहले ही से है। अब पूछा क्या गया, किस सेंटेंस में था, एम आर तो प्रेजेंट में लग, प्रेजेंट हो गया। तो अगला वो किस बीइंग, बीइंग किस में लगता है, आईएनजी वाले में लगता, तो किस बीइंग, बीइंग के साथ क्या थर्ड फॉर्म आया, हेड। नेक्स्ट पैसिव वॉइस बना, द कैट ईट्स द रैट, द रैट इधर आ जाएगा, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आर वाला, वाला कहाँ, ये रहा, देखो तुरंत हो गया कि नहीं, वर्ब की फॉर्म देखो, आंसर। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन हैज बीन लग गया, इसका मतलब पैसिव लग गया, किसमें जाएगा, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है क्या, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में ही तो है। और ये वाला सेंटेंस किस में एक्टिव कर दिया हमने यहाँ, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। अब ये नोटबुक वाले क्वेश्चन है जो आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप अगले चैप्टर में, थैंक यू।